शायद यही सबसे निराशाजनक इलाज का तरीका है। नन्हे महिला मरीजों के कपड़े उतार देती, फिर उन्हें लकड़ी के तोंग में डाल देती, उसके बाद उसमें बाल्टी बर्फ के टुकड़े डाल दिए जाते और अंत में चमड़े की पट्टियों से ढक्कन बंद कर दिया जाता। तापमान के अंतर के कारण मरीज का शरीर पल भर में ही सुन्न हो जाता था। वे जरा भी छटपटा नहीं पाती थीं। 72 घंटे इंतजार किया जाता था जब तक कि लकड़ी के तोंग की बर्फ मरीज के शरीर की गर्मी से पिघल न जाए। तब नन्हे बर्फ की मूर्ति बन चुकी मरीज को बाहर निकालती थीं। शावर रूम में ले जाया जाता था जहां ठंडे पानी से प्रक्रिया पूरी की जाती थी। वापस डॉर्मेट्री भेज दिया जाता था। कठोर प्रक्रिया के बाद मरीज 6 महीने तक शांत रहते थे। अगर संबंध अच्छे होते तो करीबी साथी शरीर से गर्मी देने में मदद करता था, लेकिन जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता और जिन्हें कोई बिस्तर में गर्मी देने वाला नहीं मिलता, वे पक्षाघात का शिकार हो जाते थे और कभी कभी शरीर का तापमान गिरने से उनकी मौत हो सकती थी। अन्ना को सिर्फ इसलिए कि वह बचपन से ही भूतों को देख और उनसे बात कर सकती थी, उसके पिता ने इस पागल खाने में भेज दिया जहां अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी। किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मुख्य नर्स ने खुद देखा था कि अन्ना पर उसकी अपनी बहन का साया था और उसने वे राज भी जान लिए थे जो सिर्फ उन दोनों बहनों को ही पता थे। एक बार मुख्य नर्स की बहन की आत्मा ने अन्ना के शरीर का सहारा लेकर उसके पिता को खतरे की सूचना दी। मुख्य नर्स घर भागी और देखा कि उसका बूढ़ा पिता गिर पड़ा था। इससे मुख्य नर्स को यकीन हो गया कि अन्ना के पास शक्ति है। मुख्य नर्स ने अन्ना को इस दुखदायी जगह से भागने में मदद करेगी। इसलिए पागल खाने के वार्षिक नृत्य समारोह से पहले उसने चुपके से अन्ना के भाई को पत्र लिखा और उसे समय पर समारोह में आने का निमंत्रण दिया। जब दोनों सफलतापूर्वक मिले तो मुख्य नर्स ने अन्ना को खास मेकअप भी किया। शोरगुल और अफरा तफरी भरे समारोह में मुख्य नर्स ने चुपचाप योजना को अंजाम दिया। पीछे से आ रहे लोगों की परवाह किए बिना खुद अपने हाथों से भाई बहन दोनों को पागल खाने से बाहर निकाल दिया। दोनों महिलाएं जो समय की कैद में फंसी थीं और जिनके पास कोई आजादी नहीं थी, इस पल एक दूसरे का उद्धार पूरा कर चुकी थीं। भले ही उनके शरीर अंततः समय की बेड़ियों में जकड़े रह सकते हैं, लेकिन आत्मा की आजादी किसी भी आजादी से कहीं अधिक अनमोल है।